हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 2 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, लास्ट ईयर का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरे इसके 100 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में आपको एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी मैं बताती चलूंगी। और पेडागोजी स्पेशल टोटल 10 क्लासेस करे हैं, वो सारे ही क्लासेस आपको पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए। सारी क्लासेस ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ 100 क्वेश्चंस में से वहां से कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर दिया करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वीडियोज़ बनाने के लिए, और इस चैनल की रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पहली बार ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है जैसे सेमेस्टर 1 का था, बट ये पेपर है ऑब्जेक्टिव। तो 75 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस गिवन हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यूनिट प्लानिंग। ये देखिए, यूनिट प्लानिंग मैंने आपको पेडागोजी स्पेशल क्लास में कराया हुआ है। यूनिट प्लानिंग हेल्प्स टीचर्स टू इंश्योर स्टूडेंट लर्निंग इज फ्रेगमेंटेड, मीन्स छात्रों को सिखाना विखंडित हो, ऐसा मतलब तोड़ देना, या ऑर्गेनाइज टीचिंग एंड लर्निंग अराउंड क्लियर गोल्स एंड कंटेंट, या फोकस ओनली ऑन द फाइनल एग्जाम, या फिर अवॉइड यूजिंग टीचिंग एड्स। तो अब आपने जिसने भी क्लास देखी है उनको देखते ही यहाँ तो मैंने आंसर टिक कर रखा है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो अदरवाइज आपको समझ में आ जाता है देखते ही कि ऑर्गेनाइज टीचिंग एंड लर्निंग अराउंड क्लियर गोल्स एंड कंटेंट, इसलिए यूनिट प्लानिंग हेल्प करती है। ठीक है, मॉरिसन ने दी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करा हुआ है टीचिंग एड्स पर। टीचिंग एड्स आर प्राइमरली यूज टू कॉम्प्लिकेट द लर्निंग प्रोसेस, इंगेज स्टूडेंट्स एंड क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स, इंकरेज रोट मेमोराइजेशन, या फिर फोकस ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्निंग ओनली। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इंगेज स्टूडेंट्स एट एंड क्लेरिफाई कॉन्सेप्ट्स। क्लियर हो गया, ये भी हमने टॉपिक किया हुआ है। थर्ड टॉपिक होता है एक्शन रिसर्च इज टिपिकली कंडक्टेड बाय। सो हमने एक्शन रिसर्च की भी बात की हुई है कि ये कब की जाती है। ये क्लासरूम के लिए है, तुरंत किसी अगर प्रॉब्लम है तो स्कूल और क्लास में टीचर्स या शिक्षकों द्वारा किया जाता है। तो साइंटिस्ट इन लैब नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं, एक्सटर्नल रिसर्चर्स ओनली नहीं, एक्सटर्नल रिसर्चर्स ओनली नहीं, टीचर्स इन देयर ओन क्लासरूम। ठीक है, तो जिसने भी एक्शन रिसर्च की क्लास की है वो देखते ही आंसर समझ जाएगा कि टीचर्स इन देयर ओन क्लासरूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डिजाइन सजेस्ट दैट। अब देखिए, ये भी हमने किया है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम्स। ठीक है, तो उसमें एक्टिविटी प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम क्या डिजाइन किया जाता है, जो क्या सजेस्ट करता है, आप यह देख सकते हैं। स्टूडेंट शुड हैव ओनली स्टडी टेक्स्ट बुक। अब बताइए कि अगर एक्टिविटी की बात है तो खाली टेक्स्ट बुक से काम कैसे चलेगा। लर्निंग शुड बी पैसिव एंड टीचर सेंटर्ड। तो ये हमने पहले ही बात करी हुई है कि लर्निंग कभी भी पैसिव नहीं होनी चाहिए, बच्चे को एक्टिव ही रहना है लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और टीचर सेंटर्ड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। लर्निंग शुड इन्वॉल्व एक्टिव हैंड्स ऑन एंड रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज। तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन देखते ही हमें समझ में आ गया, करेक्ट है। बट हम नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स ओनली। तो एंड ऑफ द कोर्स ओनली नहीं, हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब फॉर्मेटिव एंड समेटेटिव असेसमेंट दोनों होता है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है हमारा। देखिए आपने कितना इजी हो जाता है जब हमने पेडागोजी की अगर सारी क्लासेस आपने अटेंड कर ली हैं, तो आपको मैथ्स का पेपर करने में फिर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और जो कुछ एक चीज़ें हैं वो मैंने नोट्स में भी प्रोवाइड कराई हुई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक प्राइमरली एम्स। अब मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का प्राइमरी एम क्या होगा। स्टूडेंट मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूलाज, प्रोवाइड, ये प्राइमरी एज होगा कि बच्चे फॉर्मूले को याद कर लें। प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर सेल्फ स्टडी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या सेल्फ स्टडी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स उसमें होनी चाहिए टेक्स्ट बुक से। लिमिट लर्निंग टू बी रोट लर्निंग विदाउट एप्लीकेशन, या डिस्करेज एनी इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड द कंटेंट। तो देखकर समझ में आ रहा है कि देखिए रूट लर्निंग और मेमोराइजेशन ये तो हमें बच्चे को कराना नहीं, हमें उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना है, लॉजिकल स्किल्स को डेवलप करना है। दिस मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 2x - 5 इज इक्वल टू 9। तो देखिए इस तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, ये लास्ट ईयर ही 3-4 देखने को मिले हैं, अदरवाइज इससे पहले के उसमें नहीं आए हैं। और बहुत ही सिंपल होते हैं कि अगर आप मैथमेटिक्स पेडागोजी में मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है तो ये सिंपल क्वेश्चंस आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन इज का सोल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है तो हम सबको पता है कि 9 5 इधर जाएगा और x इज इक्वल टू 14/2 विच इज 7, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं और एकदम परेशान नहीं होना है इन क्वेश्चंस को देख के कि बहुत कुछ मैथमेटिक्स आने वाली है, ऐसा कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं आती है, बहुत लाइट लाइट से ऐसा ही रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द टीचर्स रोल इन द प्रोजेक्ट मेथड। अब हमने देखिए लास्ट ही क्लास में सारे मेथड्स आपको करवाए हैं, तो उसमें प्रोजेक्ट मेथड भी कराया है। तो प्रोजेक्ट मेथड का मतलब क्या है, ऑथोटेरियन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। टीचर्स, ये टीचर सेंटर्ड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड है। डिक्टेटर भी नहीं होगा, लेक्चर भी नहीं होगा। टीचर हमेशा गाइड एंड फैसिलिटेटर रहेगा, वो बच्चे को मार्गदर्शक की तरह काम करेगा, उसकी सहायता करेगा। तो प्रोजेक्ट मेथड में टीचर का रोल यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन CCE। तो आप देखेंगे ये भी हमने अपनी पेडागोजी स्पेशल क्लास में टॉपिक किया है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंडक्ट एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली, नहीं। इवेल्युएट ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस, नहीं। असेस बोथ कोलेस्टिक एंड कोकोलेस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर, यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कंटिन्यूअस आपको बच्चे को करना है, मीन्स जो छोटे छोटे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के थ्रू बच्चे का असेसमेंट लेते हैं, क्विजेस करा के, प्रोजेक्ट्स वर्क करा के, 10 मार्क्स का क्लास टेस्ट लेकर, या जो इंटरनल्स करते हैं, और साथ में फिर पूरा साल का। ठीक है, तो दोनों का, और साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, दैट इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, फोकस ओनली ऑन रिटन एग्जाम, नहीं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम क्या होगा जिसका, तो देखिए जनरल फॉर्मूला है, एक क्यूब होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज 125। ठीक है, तो बहुत इजी था ये। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द फॉर्मल करिकुलम। अगेन हमने फॉर्मल करिकुलम वाले टॉपिक पे हमने ये भी क्वेश्चन किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब कौन सा नहीं किया जाएगा। फॉर्मल करिकुलम क्या होता है, जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चे को, तो टेक्स्ट बुक स्कूल में पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट सिलेबस स्कूल में पढ़ाते हैं, क्लासरूम डिस्कशन स्कूल में होगा। सो पीयर इंटरेक्शन आउटसाइड द क्लास, ये कोई फॉर्मल करिकुलम नहीं है, ये इनफॉर्मल करिकुलम में आ जाएगा। क्लियर, तो टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन भी, करिकुलम भी हमने अपनी पेडागोजी स्पेशल क्लास में किए हुए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगेन टीचिंग एड्स पर क्वेश्चन है। टीचिंग एड्स कैन हेल्प एड्रेस डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। यस, बिल्कुल सही बात है। बाई, अब किस तरह से डाइवर्स लर्निंग स्टाइल में क्या क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा ही हुआ है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, डीप में जाके हमने ये टॉपिक किया हुआ है। अलाउइंग स्टूडेंट टू लर्न इन ओनली वन फॉर्मेट, भाई ओनली वन फॉर्मेट में तो नहीं था। कैटरिंग टू विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स थ्रू डिफरेंट मीडिया। ठीक है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी और देख लेते हैं। फोकसिंग ऑन विजुअल लर्निंग, नहीं। लिमिटिंग द वैरायटी ऑफ लर्निंग टूल्स, ऑब्वियस नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेंट मैथमेटिक्स करिकुलम एट द सेकेंडरी लेवल ऑफन ओवरलुक, क्या ऑफन ओवरलुक करता है, द यूज ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चे को, चाहे यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा है चाहे साइंस है, तब भी सेम ही आपको यूज करना है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से ही कनेक्ट करना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटेशनल स्किल्स, बिल्कुल सही बात है। द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, कि जो मैथमेटिक्स का करिकुलम है एट द सेकेंडरी लेवल, उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द इंडियन मैथमेटिशियन हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एज अ नंबर, वो कौन थे, रामानुजन, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य द्वितीय या महावीर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, रामानुजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने नोट्स में प्रोवाइड की हुई हैं, तो जो लोग भी नोट्स को परचेज करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट learn2teachhub.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां से पेपर वाइज आपके नोट्स प्रोवाइड मैंने कराए हैं, जिसमें आपको PDF नोट्स मिलते हैं, प्लस आपको MCQ मिलते हैं जितने भी इजी नोट्स में हैं, और साथ में आपको 3 साल के PYQs मिलते हैं। फिर इससे ज़्यादा आपको अपने पेपर के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा कंटेंट आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। 100% पेपर आपको इन्हीं नोट्स से और PYQs से मिलेगा। ठीक है, तो अगर इन नोट्स परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 7208053840 इस नंबर पर आप मैसेज करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, नोट्स अभी यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हैं। ओके, तो जो लोग भी परचेस करना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मॉडल्स एंड रियल ऑब्जेक्ट्स आर यूजफुल इन टीचिंग बिकॉज दे हेल्प टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट थ्रू फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, ओनली सर्व्स only serves decorative purposes or expensive and unnecessary and can replace textbooks entirely. तो cannot replace textbook entirely. So option A यहाँ पर correct हो जाता है, help to understand abstract concept through physical representation, जैसा कि हमने टीचिंग एड वाले अपने वीडियो में डिस्कस भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 OER, अगेन क्वेश्चन आ गया है जो हमने अपनी क्लासेस में किया है। OER का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो ऐसे ही याद कर लेना है आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच प्रिंसिपल एम्फेसाइज दैट द करिकुलम शुड एड्रेस द रियल वर्ल्ड नीड्स एंड डिमांड ऑफ सोसाइटी। तो रियल वर्ल्ड नीड और डिमांड ऑफ सोसाइटी के लिए किस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम की बात हमने करी है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस मीन्स प्रासंगिकता, मीन्स जो आपके रिलेविटी है उस समय रिलेटिव वर्ड से, रियल वर्ड से जो नीड है, जो डिमांड सोसाइटी की डिमांड है, उसको वो आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस के अंतर्गत। एक्टिविटी एंड सीक्वेंस ये इसका ऑप्शन नहीं है, बट ये सारे होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ए गुड मैथमेटिक टेक्स्ट बुक इज इट शुड बी फिल्ड विद कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टेरागॉन। टेरागॉन मीन्स शब्द जाल यहाँ पर लिखा हुआ है। और it should be easy to understand and accessible for students at their learning level. It should avoid the use of examples for or exercises, या it should cover topic relevant to the curriculum. So ऑप्शन आप यहाँ पर देखकर ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक में कैसे ऑप्शंस होने चाहिए? इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड एसेसिबल फॉर स्टूडेंट्स एट देयर लर्निंग लेवल। छात्रों के सीखने के स्तर के अनुसार समझने में आसान और सुलभ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, अगर सर्कमफ्रेंस मीन्स हमें 2πr गिवन है विच इज 44 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेडियस? अब देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके आपको दिखा दे रही हूँ। 22 2 ज़ा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? कितना इजी था। इसी तरह के आएंगे, तो मैथमेटिक्स को लेकर इतना कंसर्न नहीं करना है कि आपको मैथमेटिक्स कुछ पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं। और ये लास्ट ईयर के ही पेपर में देखिए, हर साल पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कभी आपको लगेंगे कि बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन हैं, लॉजिकल हैं, कभी काफ़ी टफ आ जाते हैं, इसलिए पूरी तैयारी करके जानी है, डीप से डीप कॉन्सेप्ट्स की भी और सारी थ्योरीज की भी। कभी पेपर में कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, द मेन गोल ऑफ ए मैथमेटिक क्लब, अब मैथमेटिक क्लब हमने नोट्स में किया हुआ है, प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर स्पोर्ट्स कंपटीशन, develop interest in mathematics and encourage critical thinking, focus on memorizing and mathematical formulas and teacher student how to use calculators efficiently। तो ये नहीं है स्टूडेंट मैथमेटिक क्लब कैलकुलेटर्स यूज करने की बात नहीं करता, मेमोराइजिंग फॉर्मूले की बात नहीं करते, प्रिपरेस स्पोर्ट्स की भी यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ पर मैथमेटिक क्लब स्कूल्स वगैरह में इसलिए बताए जाते हैं जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो मैथमेटिक्स में और इनकरेज हो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। A good mathematics textbook should ensure a large amount of memorization, बिल्कुल भी नहीं। A balance between theory, practice and application, बिल्कुल सही यही है कि एक बैलेंस टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिस और एप्लीकेशन सबका एक बैलेंस्ड होना चाहिए। नो प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेस फॉर द स्टूडेंट टू सॉल्व, ऑब्वियसली नॉट। एंड फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन अ सिंगल मैथमेटिकल टॉपिक, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन अ मैथमेटिक्स लैबोरेटरी स्टूडेंट कैन लर्न टू मेमोराइज फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, build and manipulate mathematical model and tools, focus only on theoretical abstract topic। तो theoretical हम लोग लैब में नहीं करेंगे। spend entire time watching a teacher perform talks, हमेशा बच्चा टीचर जो परफॉर्म कर रहा है टास्क को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उसे ही नहीं, उसमें ही नहीं करना है, उसे खुद भी लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करना है। और मेमोराइजेशन नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बिल्ड एंड मैनिपुलेट मैथमेटिकल मॉडल्स एंड टूल्स। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ फॉर अ मैथमेटिक्स टीचर बिकॉज इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीचर के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा कम्युनिकेशन करने की उसकी स्किल होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेटर होना चाहिए। इट अलाउज द टीचर टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल विदाउट एंगेजिंग स्टूडेंट्स। It ensures students understand mathematical concepts and can ask questions for clarification. It eliminates the need for students participation या it prevents students for engaging in group work। तो देखिए ऑब्वियसली
बचाएगा क्यों? अगर टीचर एक अच्छा कम्युनिकेटर है, दिस मीन्स वो अच्छे से अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल को समझा पाएगा और क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएगा इजीली। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, अगेन हमने ये टॉपिक भी डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू रिपीट द टेक्स्ट बुक आंसर्स, अवॉइड एक्सप्रेसिंग अनयूजुअल आइडियाज, सजेस्ट एज मैनी एड एज आइडियाज विदाउट फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो हमने ये डिस्कस भी किया है कि जहां पर एक से ज्यादा आइडियाज के बारे में बच्चा सोचे, ब्रेन उसका स्टॉर्म करे, मीन्स ओनली एक ही चीज पर ना रुक जाए, फोकस ओनली ऑफ द टीचर सेज फोकस जो नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है जहां पर मैनी आइडियाज की बात होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following best represents the moral values of mathematics? Moral value, promoting dishonesty, obviously not. Learning to copy answers, नहीं. Developing honesty through accurate computation and encouraging cheating, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following is a key characteristics of a well constructed achievement test in mathematics? Again achievement test हमने किया हुआ है। It includes only easy questions that all students can understand, नहीं. It is designed to assess both basic skills and higher order thinking. तो हमने डिस्कस भी किया था कि अब जो पेपर डिजाइन होता है उसमें सभी के लिए बराबर होता है कि जो एवरेज बच्चे हैं वो भी कर पाएं, जो स्लो लर्नर है वो भी उसमें कुछ परफॉर्म कर पाएं, और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है कि वो बच्चे भी कर पाएं। तो सभी की चीजिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट इज वेल कंस्ट्रक्टेड। ओके, it only tests computational skills, नहीं. it avoids questions that require student to show their working, नहीं. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले का साल का पेपर भी मैंने यहाँ पर इसी प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, तो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के जो पहले साल के पेपर हैं प्रीवियस ईयर, उनको भी जरूर देखिएगा, वो भी उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उससे एक आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसे आपको पेपर देना है। The section of a lesson plan that motivates learners and link with prior knowledge is called। अब देखिए लेसन प्लान भी हमने किया और हमने बताया भी था कि लेसन प्लान में आपका एक सेक्शन होता है जिसमें लर्नर को उसके प्रायर नॉलेज से लिंक करके आपको पढ़ाना होता है। तो बॉडी ऑफ द लेसन, क्लोजर, इवेल्युएशन, नहीं. इंट्रोडक्शन में जब भी आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले बच्चे को उसके बारे में बताना है जो वो जानता है, फिर उस जानने वाले से आपको ऐड करके, न्यू करके, लिंक करके देन आपको अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन आफ्टर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट टिपिकली फोकस ऑन। अगेन हमने रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात किया हुआ है, पूरा टॉपिक इसका भी किया हुआ है। रिविजिटिंग टॉपिक्स स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्रोफिशिएंट इन, रिविजिट नहीं करना, हमें बार बार उसको नहीं पढ़ाते। प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सरसाइजेस टू हेल्प स्टूडेंट ओवरकम देयर वीकनेसेस। और रेमेडियल टीचिंग कब दी जाती है? जब ये डायग्नोस हो जाता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस या उसकी कोई डिफिकल्टी है, डिसेबिलिटी है, जब वो हम डायग्नोस कर लेते हैं थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्ट, देन उसके बाद टू ओवरकम दैट वीकनेस वी गिव रेमेडियल क्लासेस। ओके, टेस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स आर नॉट येट स्टडीड, ऑब्वियसली नॉट, रिड्यूसिंग द डिफिकल्टी ऑफ द टॉपिक कवर्ड इन द, तो टॉपिक जो क्लास में पढ़ाए गए हैं उनकी कठिनाई को कम करने के लिए नहीं, आफ्टर डायग्नोस्टिक के बच्चा किसी क्षेत्र में वीक है तो वहां से रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। डिटेल टॉपिक कवर किया हुआ है हमने क्लास में, तो जरूर देखिएगा। द यूटिलिटेरियन वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड। अब यूटिलिटेरियन वैल्यू क्या होती है? ये जो मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स वाला जो आपका पार्ट है, ये मैंने नोट्स में प्रोवाइड कराया हुआ है, तो जिन लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं उनको समझ में आएगा कि ये यहाँ पर किस तरीके से रिलेट होता है। तो यूटिलिटेरियन वैल्यू का मतलब होता है कि यूटिलिटी, उपयोगितावाद, बच्चा मैथ्स कहाँ पर यूज हो रही है। अब इन चार ऑप्शंस में कहाँ पर? रिलीजियस टीचिंग्स में, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी इन आर्ट, सॉल्विंग मॉरल डिलेमास, या फिर डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सच एज बजटिंग एंड शॉपिंग। तो वी ऑल नो दैट कि मैथ्स को कहाँ पर बच्चा यूज करेगा? बजटिंग में, शॉपिंग में, डेली लाइफ में। ओके, ये इसे बोलते हैं यूटिलिटेरियन वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following tools can be used in CCE for assessment in mathematics? CCE full form continuous and comprehensive evaluation. Okay? कौन से असेसमेंट टूल हम इसमें यूज करते हैं? मैंने इस पे वीडियो में बताया हुआ है। ऑब्जर्वेशन, क्विजेस, क्लास टेस्ट एंड प्रोजेक्ट्स। ओनली रिटन नहीं, ओनली ओरल नहीं, ओनली होमवर्क असेसमेंट नहीं, ऑल को पूरा ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, तो सारे तरह के टूल्स यूज।
नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज डिजाइन to be used only by teachers in lectures, allow students to proceed at their own pace, replace textbook completely या be conducted only in groups. तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो है जहाँ पर अलाउ होता है स्टूडेंट्स को अपनी पेसेस सीखने के लिए, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर टेस्ट है, मैं कंप्यूटर पे कोई बच्चा कोई कोर्स कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो वो हर बच्चा हर इंडिविजुअल अपने अपने पेस से ही वहां पर सीखेगा, तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, तो उसे बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी डील विद द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। अगेन ब्लूम टेक्सोनॉमी का टॉपिक कॉमन टॉपिक है जो हमने पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया हुआ है, ओके, तो जाके आप उसे वहां से देखेंगे। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का इंटेलेक्चुअल मीन्स संज्ञानात्मक विकास, तो कॉग्निटिव डोमेन से यहाँ पर बात हो रही है। अफेक्टिव इज फॉर इमोशनल, साइकोमोटर इज फॉर जो आपका फिजिकल होता है, काइनेस्थेटिक होता है, और इमोशनल डोमेन कोई होता नहीं है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। इन ए 9 पॉइंट CBSE ग्रेडिंग स्केल द लोएस्ट ग्रेड इज यहाँ पर E2 होती है, ये तो हम सबको पता है। इनमें देखते हैं E2 E1 D, C2 में E2 होती है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम CBCS, अब इसका क्या है ये भी हमने टॉपिक किया हुआ है। लिमिट स्टूडेंट ऑप्शंस इन कोर्स सिलेक्शन, लिमिट नहीं करता, फोकस ओनली ऑन कोर्स सब्जेक्ट्स नहीं, ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टूडेंट्स इन चूजिंग कोर्सेज बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट, हमने ये किया हुआ है। एलिमिनेट एवेल्युएशन टुगेदर, नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, द लैंग्वेज यूज्ड इन अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक शुड बी हाईली टेक्निकल, सुटेबल ओनली फॉर एडवांस लर्नर, हाईली टेक्निकल सुटेबल ओनली फॉर एडवांस लर्नर, नहीं, हाईली टेक्निकल कैसे, सिंपल क्लियर एंड इजी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, देखकर ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी, नहीं, वैग्यू एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन, नहीं, अस्पष्ट एंड वाक्य के लिए खुली, नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इंडिया प्रमोट CBCS मॉडल, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम मॉडल किस इन हायर एजुकेशन, UGC, ये टॉपिक हमने किया हुआ है, UGC इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, द कल्चरल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स इज सेम, तो कल्चरल वैल्यू कहाँ पर देखी जाएगी, इट इज बेस्ड इन मेमोराइजिंग पोएट्री, नहीं भाई, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर डिजाइन एंड पैटर्न, इट इज यूज्ड इन एग्जाम्स, इट इज नॉट लिंक टू हिस्ट्री, तो ये सब नहीं होगा, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड पैटर्न्स, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, इन CCE फॉर्मेटिव असेसमेंट, हमने किया है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सर्टिफाई लर्निंग एट द एंड, नहीं भाई ये तो समेटेटिव होता है, डायग्नोस लर्निंग गैप्स एंड गिव टाइमली फीडबैक, यस, तो यही होगा ऑप्शन बी, हमने किया है कि फॉर्मेटिव हम लोग बीच बीच में लर्निंग गैप्स को भी फाइंड आउट करने के लिए, फीडबैक देने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं। बी यूज ओनली फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, नहीं, रिप्लेस ऑल समेटेटिव असेसमेंट, नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन, हेक्सागन मीन्स जिसमें 6 साइड्स हैं, इसका सम क्या होगा, 720 होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ओके, सो n यहाँ पर क्या है, हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 4 इंटू 180 डिग्री और विच इज 720, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, द रिलायबिलिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट रिफर्स, रिलायबिलिटी ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, अब ये भी हमने किया है, रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, द एबिलिटी टू ऑफ द टेस्ट टू मेजर द सेम थिंग कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम, है ना, कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी तभी है जब आपका टेस्ट कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट दे रहा है। द एक्यूरेसी विद विच द टेस्ट मेजर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, एक्यूरेसी की बात नहीं है, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट, ये भी नहीं, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन, नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एडवांटेज ऑफ द ग्रेडिंग सिस्टम ओवर द मार्किंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम का मार्किंग सिस्टम से ऊपर क्या एडवांटेज है, चलिए देखते हैं। इट एनकरेजेस रोट लर्निंग, नहीं भाई, रोट लर्निंग को तो आपको देखते ही खराब कर देना है, नेगेटिव है ये। इट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरी स्टूडेंट परफॉर्मेंस, भाई स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में भी हमें कोई डिस्टिंग्विशन नहीं करना है, डिफरेंस नहीं देखना। इट रिड्यूस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन एंड कैटेगराइज परफॉर्मेंस ब्रॉडली, इट इज मोर रेजिडेंट स्टैंडर्डाइज, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन से बच्चों को आप बचाते हैं, ग्रेड दे देते हैं। मार्किंग सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे में थोड़ा अच्छा, तुम्हारे ज्यादा मार्क्स मेरे कम मार्क्स, लाइक दिस,
ना, थोड़ा सा वो होता है। लेकिन अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो मीन्स ठीक है, अनहेल्दी कंपटीशन यहाँ पर नहीं होगा और कोई कैटेगराइज नहीं होगा कि वो स्लो लर्नर है, वो फास्ट लर्नर है, इस तरीके। तो अब हम देखते ही हैं कि ग्रेड्स दिए जाते हैं स्कूल्स में भी, कोई भी पोजीशन नहीं बताते, सब ग्रेड्स देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अ मैथमेटिक्स टीचर एटीट्यूड शुड बी स्ट्रिक्ट एंड अनअप्रोचेबल, इंडिफरेंट टू स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, पॉजिटिव होना चाहिए, इंथुसियास्टिक होना चाहिए, इनकरेजिंग होना चाहिए, फोस्टरिंग अ लव फॉर सब्जेक्ट, और उसको अपने सब्जेक्ट के प्रति रुचि होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सोनली फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन विदाउट रिगार्ड टू लर्निंग, क्लियर, ये भी नहीं है। ऑप्शन 42 देख लेते हैं। द मीन ऑफ द 5 नंबर्स इज 20 देन द सम ऑफ द नंबर्स। अब देखिए बहुत इजीली ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। हमें मीन हमें क्या होता है, मीन क्या होता है, भी हमें समय पता है। सम ऑफ नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20 विच इज मीन, तो ये यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन हम सबको पता है 0,0 होते हैं। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, तो फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स आर्यभट्ट को माना जाता है। इन ए ब्लूम बेस्ड लेसन प्लान लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी रिटर्न इन टर्म्स। अब देखिए ब्लूम ने, ये हमने किया लेसन प्लान में कि ब्लूम ने जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड मेजरेबल आउटकम्स पर बात करी। ठीक है, द टीचर्स और प्लान ऑफ एक्शन इस पर नहीं, द टाइम एलोकेशन फॉर ईच एक्टिविटी नहीं, सिंपल रोड मेमोराइजेशन नहीं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, क्योंकि एक बिहेवियरिस्ट थे तो बिहेवियर पर उन्होंने बात करी है, एंड मेजरेबल आउटकम, जो हम आउटकम आएगा उसको मेजर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स क्या होता है? आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ मैथमेटिक्स। यही ऑप्शन करेक्ट है, फिर भी हम तीनों और देख लेते हैं। एसेस स्टूडेंट्स ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं, टेस्ट स्टूडेंट एबिलिटी टू मेमोराइज फॉर्मूलाज नहीं, प्रोवाइड ग्रेड्स बेस्ड ऑन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग नहीं। यहाँ पर हम डायग्नोस्टिक डायग्नोस करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। व्हेन कंस्ट्रक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स द फर्स्ट स्टेप इज। अब अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप क्या होगा? डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट बेस्ड ऑन द करिकुलम एंड लर्निंग ऑफ। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को ही डिफाइन करेंगे, उद्देश्य ही तय करेंगे, तभी हम कोई टेस्ट बनाएंगे। राइट मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस नहीं, डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, चूज द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन नंबर्स का आपको निकालना है 6, 8, 12 तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं कर दे रही हूँ जिन लोगों को कोई भी डाउट है। इन सब का एडिशन कर लेते हैं भाई। 50/5 विच इज 10। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 60 डिग्री एंड 70 डिग्री देन द थर्ड एंगल हम लोग 180 से माइनस कर लेंगे, 60 + 70 विच इज 130 एंड द आंसर इज 50 डिग्री। ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्लूम्स रिवाइज्ड वर्जन ऑफ टेक्नोनॉमी। ठीक है, याद रखना है रिवाइज्ड, और वो भी लोएस्ट से हाईएस्ट की बात करें। बहुत डीप में जाके हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पूरी करी हुई है पेडागोजी स्पेशल क्लास में। बार बार बताती हूँ क्योंकि पता नहीं लोगों को क्या कंफ्यूजन है पेडागोजी स्पेशल क्लास को लेकर, कि वो लोग अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन पेडागोजी स्पेशल क्लास बता रही हूँ कि कॉमन है फॉर ऑल। ठीक है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी को आपको लोएस्ट से हायर ऑर्डर पे लिखना है फॉर रिवाइज्ड वर्जन। तो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जिसने भी वो क्लास देखी है आंसर देखते ही वो लगा देगा। चलिए आगे देखते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 51। वन ऑफ द मेजर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द स्कूल लेवल इज टू। स्कूल लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ाने का एम क्या है? हेल्प स्टूडेंट्स मेमोराइज फॉर्मूला, मेमोराइज नहीं करवाना, डेवलप द एबिलिटी टू कैलकुलेट क्विकली, ओके, डेवलप लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं। देखिए इन दोनों में किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, बट ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा कि मैथमेटिक्स हम लोग बच्चे को लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के लिए पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। अब राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स पे हमने बात करी है, मैंने बहुत अच्छे से क्लास में चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। इट अलाउज टीचर टू मेजर लर्निंग आउटकम्स क्लियरली, इट मेक्स टीचर्स टीचिंग ईजियर, इट हेल्प्स इन लेसन फॉर्मेटिंग एंड इट इंश्योर्स लेसन स्टूडेंट लेसन क्विकली। ये सारी चीजें आती हैं, बट ये बहुत एक जैसे कह सकते हैं एक बहुत छोटा पार्ट है। मेन क्या है कि इट अलाउज टीचर्स टू मेजर लर्निंग आउटकम क्लियरली।
टीचर जो है लर्निंग का जो आउटकम है आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो आउटकम आएगा उसको क्लियरली मेजर करने में हेल्प करता है कि जब हम लोग राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल टर्म में हम लोग राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, मीन्स व्हाट वो आर द चेंजेस गोइंग टू बी इन द स्टूडेंट्स आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर ये हमारे पास राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं देन इट इज मीन्स टीचर के लिए क्लियर हो जाएगा मेजर करना अपने आउटकम, एवेल्युएशन को। नेक्स्ट आता है RCEM अप्रोच। ऑलरेडी पेडागोजी स्पेशल क्लास में ये भी टॉपिक हमने किया है। 4 फेजेस क्या हैं इसकी, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन। देखिए इसका 4 फेजेस हैं, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, देन प्रैक्टिस, देन इवैल्यूएशन। ठीक है, 4 फेजेस की बात है यहाँ पर RCEM अप्रोच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ द सेट, अब ये गिवन हमें सेट दिया है, उसका मोड बताना है। तो मोड क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो जितने नंबर बाद, जो सबसे ज़्यादा नंबर बाद आगे जाए आया है, ज़्यादा नंबर में आया है, उसे कहते हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसकी ज़्यादा है, तो वो किसकी है, 5 की। सो 5 इज मोड ऑफ दिस डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। टीम टीचिंग, अगेन लास्ट जो हमने पेडागोजी वाली क्लास में किया। टीम टीचिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, ऑथोरिटेरियन कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कॉपरेशन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट्स सेंटर्ड लर्निंग ओनली। देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग ओनली हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक कॉपरेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर दो से ज़्यादा टीचर्स आपस में मिलकर अपनी जो उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो वो कह सकते हैं कि कॉपरेशन में पढ़ाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, चीज़ों को बांटते हुए टीच कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। इन विच ईयर द ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पब्लिश्ड, तो 1956। क्वेश्चन नंबर 57, द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन विच एजुकेशनल फिलोसफी। देखिए कल ही हमने जो लास्ट अपनी क्लास की बताया था, प्रोजेक्ट मेथड इज प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड। ठीक है, क्योंकि ये किसके फॉलोवर थे, जॉन डेवी के फॉलोवर थे, किलपैट्रिक उन्होंने दिया है, तो और जॉन डेवी प्रैग्मेटिज्म को सपोर्ट करते थे, तो इसलिए प्रैग्मेटिज्म पर। मैथमेटिक्स इज ऑफन कॉल्ड अ लैंग्वेज ऑफ साइंस बिकॉज इट यूजेस टू लर्न एंड राइट, इट यूजेस सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, express complex ideas precisely, it has grammar and vocab like other language, it requires in science exams। देखिए ये है सब सही है, लेकिन अगर हम उसको लैंग्वेज ऑफ साइंस कहते हैं, दिस मीन्स ये सिंबल और फॉर्मूलाज को यूज करती है एक्सप्रेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। द टर्म ह्यूरिस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, मीनिंग इज, हमने किया हुआ है ऑप्शन बी, टू डिस्कवर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। व्हाट डज कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स प्राइमरली एम टू अचीव। पहला एम क्या है, मेक मैथ हार्डर, ऑब्वियसली नॉट। शो द मैथ्स आइसोलेटेड, नहीं। मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल बाय कनेक्टिंग इट विद रियल लाइफ एंड विद अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। A behavioral objective must include a vague goal and general topic, a subject, a verb, and an expected behavior, a topic, a textbook reference, only the name of the topic। देखिए ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, इसमें होगा एक सब्जेक्ट होगा, फिर उसमें क्रिया होगी, क्या किस तरह से पढ़ाया जाएगा, देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर। एक तरह से बिहेवियर और ऑब्जेक्टिव की जो हमने बात करी थी कि ब्लूम ने 3 पोल्स बोले थे, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, और एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो वहीं से आप रिलेट करेंगे, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक क्रिया होगी, फिर लास्ट में बच्चे का एक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव मेथड, अगेन लास्ट हमने क्वेश्चन किया ही हुआ है, देखते ही आप आंसर बता सकते हैं। फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज अप्रोच फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट इज डिडक्टिव मेथड, जनरल टू स्पेसिफिक इज डिडक्टिव मेथड, नोन टू अननोन सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये हमने किया है लास्ट क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, तो BF स्किनर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। विच मेथड इज कंसीडर्ड मोर साइंटिफिक एंड डिस्कवरी बेस्ड इन मैथमेटिक एजुकेशन, तो मैथमेटिक्स एजुकेशन में मोर साइंटिफिक और डिस्कवरी बेस्ड होता है, डिस्कवरी बेस्ड होता है, डिडक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बता देते हैं, देन हम जाते हैं नॉर्मल, तो फॉर्मूला बता ही देते हैं पहले। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक है, लेक्चर मेथड इज नॉट, रियल मेथड इज नॉट। इंडक्टिव मेथड होता है जो डिस्कवरी बेस्ड होता है, जहां पर हम लोग स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान का पहला सबसे क्या होगा, सेलेक्टिंग टीचिंग एड्स नहीं, राइटिंग समरी नहीं, डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे, लेसन प्लानिंग में उद्देश्य को निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिडक्टिव मेथड, आ गया है फ्लो ऑफ लर्निंग, रूल, एग्जाम्पल, कंक्लूजन। ठीक है, ये हमने किया ही हुआ है अपने टीचिंग मेथड्स वाले जो वीडियो है कि डिडक्टिव मेथड होता है क्या, जनरल से आपका स्पेसिफिक जाता है, रूल से एग्जाम्पल पर जाता है, पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं, देन हम एग्जाम्पल्स देके बच्चों को चीजें पढ़ाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, यही हुआ है, एलेक्स ऑसबर्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज, प्रमोट मेमोराइजेशन नहीं, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट थ्रू बोथ टेलिंग एंड शोइंग। ठीक है, हमें समझ में आया, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हमने किया भी हुआ है कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को पहले बताएंगे फिर उसको शो भी करेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं, लेट स्टूडेंट डिस्कवर एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। अब एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली वो नहीं करेगा, वो लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, वो ह्यूरिस्टिक मेथड हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है। इंक्रीज होमवर्क टाइम नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, द एनालिसिस मैथमेटिक ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, एनालिसिस मेथड पर भी हमने बात किया है, क्या होता है, लर्न बेस्ट डिस्क्राइब। यहाँ चार ऑप्शंस में एनालिसिस मेथड किस चीज को किससे बेस्ट डिस्क्राइब होता है, लर्निंग थ्रू रिपीटेशन नहीं, रेपिटेशन से नहीं होता, वो तो ड्रिल मेथड हो जाएगा। डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमने किया अभी तक कि एनालिसिस में हम लोग एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेमोराइजिंग डायरेक्टली नहीं, वो फॉर्मूलाज एंड कंबाइनिंग वेरियस रूल्स इनटू वन फॉर्मूला, ये भी नहीं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज, प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च कंडक्ट लार्ज स्केल सर्विस नहीं, इम्प्रूव क्लासरूम प्रैक्टिसेस थ्रू रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी, प्रूव एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज नहीं, राइट। देखिए हमने बात की है एक्शन रिसर्च पे पहले भी अपनी क्लास में कि यहाँ पर जो है क्लासरूम प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए तुरंत काम किया जाता है इस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, वन लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड की लिमिटेशन क्या है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड मेक नॉट कवर द होल सिलेबस, इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन, इट डेवलप्स प्रैक्टिकल नॉलेज, इट डेवलप्स टीम वर्क। तो देखिए टीम वर्क भी होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है, लेकिन हमें पूछना है लिमिटेशन। तो लिमिटेशन इज ऑप्शन ए, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आप पूरे सिलेबस को प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू नहीं पढ़ा सकते। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, अ गुड लेसन प्लान शुड बी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल नहीं भाई, लेसन प्लान तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एज पर जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकें। तो फ्लेक्सिबल फॉर ऑल क्लासेस नहीं, फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टेबल एज पर क्लासरूम नीड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ गया है टॉपिक इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, ये भी हमने किया हुआ है अपने स्पेशल क्लासेस में। एक्सपेंसिव कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड आइटम नहीं, एवरीडे मटेरियल इजीली अवेलेबल इन द क्लासरूम एट होम। ठीक है, स्पेशलाइज इक्विपमेंट फॉर नहीं, डिजिटल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर नहीं। तो हमने पढ़ा है इम्प्रोवाइज ऑपरेटर्स वही होते हैं जो पहले बात तो इनएक्सपेंसिव होते हैं और हमारी जो अगल बगल के सराउंडिंग की चीज़ें हैं, मटेरियल है, उन्हीं को यूज़ करके कुछ मॉडल बना के बच्चों को समझाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन मैथमेटिक्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम जानते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर हम लोग जो है चीज़ें लोकेट करके डिस्टेंस के लिए मीन्स प्लेस को एक तरह से देखते हैं, जानते हैं। तो केमिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात होती है कोऑर्डिनेट। जियोमेट्री से भी आप देख सकते हैं। द ह्यूरिस्टिक मेथड वाज पॉपुलराइज्ड बाय, तो पॉपुलराइज्ड किसने किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, व्हाई इज प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसीडर्ड अ सेंट्रल एम इन मैथमेटिक एजुकेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग को मैथमेटिक्स के एजुकेशन में इसलिए सेंट्रल एम माना जाता है। देखते हैं, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स मेमोराइज नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोराइज नहीं होता। इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कॉपी भी नहीं होगा। इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यही मेन एम है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, मैथमेटिक्स इज कंसीडर्ड अ डिडक्टिव साइंस। अब डिडक्टिव मेथड क्यों है, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन experiments, it draws general laws from specific observation, it applies general rules to reach specific conclusion। तो सम टाइम डिडक्टिव का मतलब यह होता है कि रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन, एग्जांपल्स देते हैं आप बच्चों को, मींस जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव का मीनिंग होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट साइकिल इन द इंडियन मॉडल इज टिपिकली। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट साइकिल, अब किसकी बात हो रही है नहीं समझ में आएगा। जब मैंने इस क्वेश्चन को हिंदी में देखा तब समझ में आया, भारतीय मॉडल में एक पूर्ण सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो एक बात मैं आप लोगों को और यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगी कि अगर क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन लगे तो प्लीज हिंदी वाली साइड पर जरूर देखिएगा, क्योंकि समटाइम्स हिंदी वाली साइड पे कंप्लीट लिखा होता है, ठीक है। और अगर ऑप्शंस में भी कोई कंफ्यूजन लगे तो एक बार हिंदी वाली साइड को चेक कर लीजिएगा। तो माइक्रो टीचिंग का टॉपिक हमने किया हुआ है अपनी पेडागोजी स्पेशल क्लास में कि कंप्लीट साइकिल में 36 मिनट, ठीक है, इजी हो गया। स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एम है हमारा, लर्निंग एक्सपीरियंस है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, या टीचिंग मैथड है। अब देखिए क्या लिखा है, स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, स्टूडेंट जो है हमारा वो सॉल्व कर सकेंगे, तो सकेंगे इसका मतलब ये एक गोल है, गोल है तो ये एम तो बिग ब्रॉडर होते हैं जो हमने अभी लास्ट क्लास में किया है टीचिंग मेथड्स और एम के बारे में। लर्निंग एक्सपीरियंस तो वो गुजर रहा है उस एक्सपीरियंस से, ठीक है। मेन क्या है, ये हमारे इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा मैथ्स को पढ़ने के बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक हो जाएगा, कर सकेगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड व्हेन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लान करने में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, द यूनिट कंटेंट एंड गोल, द टीचर्स प्रेफरेंसेस, ओनली द टेक्स्ट बुक, या स्टूडेंट एबिलिटी टू मेमोराइज। मेमोराइज नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं, टीचर प्रेफरेंस नहीं, यूनिट का जो कंटेंट है और गोल उसका जो है ध्यान में रखकर हम यूनिट प्लान करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग इन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मींस द स्टूडेंट फॉलोज डिफरेंट पाथ बेस्ड ऑन देयर आंसर्स। लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा होता है एक ही प्रोग्रामिंग लाइन में हो, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जब ये एक लाइन में इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब जब ये वाली विंडो मैंने बताया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में, जैसे एक आप कोर्स कर रहे हैं या कोई भी एक कर रहे हैं तो पहला एक विंडो खुलेगी, नेक्स्ट अपने पेज से आप पढ़ते हैं, ठीक है। लाइक इसको आप समझ सकते हैं कि कोई लेवल वाला क्विजेस का कोई लेवल मान लीजिए अगर कंप्यूटर पर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहला एक लेवल क्लियर करेंगे, देन दूसरे लेवल पे, देन तीसरे लेवल पे, देन चौथे लेवल पे, और लास्ट में आपको फाइनल आपने कितना करेक्ट किया वो मिल जाता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग वो है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जब तक आप ये सॉल्व कर नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते, ये वाला इसका जो कॉन्सेप्ट होता है। तो द स्टूडेंट फॉलो डिफरेंट पाथ नहीं होते यहाँ पर, ऑल स्टूडेंट फॉलो द सेम फिक्स्ड पाथ, ठीक है। देयर इज नो सीक्वेंस होता है, रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे एक लेवल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप एक गेम का ले लीजिए, जो बच्चे गेम खेलते हैं तो क्या एक लेवल जब क्लियर हो जाता है तब आप नेक्स्ट लेवल, तो वही सिंपल आप समझ सकते हैं। टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स ओनली वन टीचर, नहीं, अ ग्रुप ऑफ टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग टुगेदर। पीयर ट्यूटरिंग को टीम टीचिंग नहीं कहते, माइक्रो टीचिंग कहते हैं या सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं। ऑनलाइन ओनली इंस्ट्रक्शंस, नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, टीम टीचिंग, ओके। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द लेबोरेटरी मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लेबोरेटरी मेथड हमने किया है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, मेमोराइजेशन नहीं, लिसनिंग एंड रिपीटिंग नहीं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ओके, सो मैम लर्निंग बाय डूइंग हमने किया हुआ है अपने टीचिंग मेथड्स वाली क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन मैथ्स लेसन अलाइंस विद अप्लाइंग। अप्लाई कहाँ पर यूज होगा, लेवल ब्लूम टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी में। अब अप्लाई बच्चा कब करेगा, रिमेंबर करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, देन वो अप्लाई करेगा। सो डिफाइन द टर्म एंगल, डेफिनेशन के लिए हम रिमेंबर की बात करते हैं। क्लासिफाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन देयर साइड्स, अंडरस्टैंडिंग। सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर वो सॉल्व करेगा मीन्स अप्लाई करेगा। मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 12, दिस मीन्स ये अगेन है हमारा रिकॉल, जो फर्स्ट में आता है रिमेंबरिंग में। ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सूट्स लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। चलिए देखते हैं, टीचिंग मैथमेटिक प्रूफ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई बाय मेजरिंग सर्कल्स एंड कैलकुलेटिंग, कंडक्टिंग ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स, या ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज। तो देखिए लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, जहां पर आप पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर उसको समझाते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं बच्चे को। तो यहाँ पर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई बाय मेजरिंग सर्कल्स एंड कैलकुलेट, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ओपन एंडेड और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग या अदर चीजें आती है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं आता। अब नेक्स्ट है हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग सेशन इज यूजुअली। तो माइक्रो टीचिंग सेशन हमने किया हुआ है माइक्रो टीचिंग वाली क्लास में 5 to 10 मिनट्स।
क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। अगेन आ गया हमारा हार्बिट्रेरियन अप्रोच, ये भी हमने किया हुआ है अपने लेसन प्लान वाले वीडियो में। इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इसेंशियल स्टेप्स, कितने आवश्यक होते हैं, इसमें 5 होते हैं और इन सारे पर भी हमने क्लास में बात की हुई। A key feature of action research is theoretical in nature, नहीं, it conduct overall several years, नहीं, it is practical and problem solving in nature, because ये रियल लाइफ जो क्लासरूम की प्रॉब्लम होती है उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। ठीक है। माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर टीचिंग इन लार्ज क्लासरूम्स, नहीं, क्रिएटिंग टेक्स्ट बुक, नहीं, कंडक्टिंग एग्जाम, नहीं। टीच माइक्रो टीचिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पर आप पीयर टीचर्स खुद पढ़ाते हैं, मीन्स एक टीचिंग स्किल्स जो है डेवलप करने के लिए, ये ट्रेनिंग फॉर टीचर्स है इन स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, डीप में हमने इसको टॉपिक को किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। टीम टीचिंग इज स्पेशली यूज्ड व्हेन ऑल कंटेंट मस्ट बी टॉट फ्रॉम वन बुक ओनली। टीम टीचिंग में एक ऐसे हो सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस आर नीडेड, नो कोलैबोरेशन इज अलाउड, वन टीचर इज एब्सेंट, ऑब्वियसली नॉट। इस कब यूजफुल होती है, जब एक टीचर एब्सेंट है तब टीम टीचिंग नहीं होगी, क्योंकि टीम टीचिंग तो होती है दो या दो से ज्यादा टीचर। नो कोलेब्रेशन होता है भाई, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नीचे, जहाँ पर दो चीजें एक साथ डिसिप्लिन को अगर आपको इंक्लूड करके बच्चे को बताना है तो वहां पर टीम टीचिंग यूजफुल हो सकती है। कि अगर एक मैथ्स का टीचर है, एक साइंस का टीचर है, तो दोनों, साइंस का टीचर जो है एक्सप्लेन करे तो मैथ्स का टीचर उसके कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकली भी सॉल्व करके बता सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। हिडन करिकुलम, अगेन आ गया हिडन करिकुलम से क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया हुआ है। द सब्जेक्ट टॉट इन स्कूल, नहीं, द बिहेवियर एंड सोशल नॉर्म्स लर्नड इन स्कूल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिडन तरीके से बच्चा कुछ सीख कर जो स्कूल से आता है, दैट इज। द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय स्कूल, नहीं, द टेक्स्ट बुक यूज इन, नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। द ह्यूरिस्टिक मेथड मेनली डेवलप्स ओबीडियंस मैकेनिकल स्किल्स। देखिए ह्यूरिस्टिक मतलब खोज विधि, डिस्कवर करके सीखना, मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, इन विच मेथड डज अ स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम फैक्ट्स देन जनरलाइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज ए होल। तो एनालिसिस नहीं, एंथेसिस नहीं, डिडक्टिव नहीं, एंड इंडक्टिव मेथड। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल पर जाना। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। हार्बिट्रेरियन लेसन प्लानिंग द फर्स्ट स्टेजेस प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, रिकैप्चुलाइजेशन या फिर रिप्रेपरेशन। तो हमने पांचों स्टेप से बात करी हुई है, ये प्रेपरेशन है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। यूनिट प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ सिंगल लेसन प्लान ऑन ए टॉपिक, नहीं, अ सीक्वेंस ऑफ लेसन, जैसे हमने बात भी की है यूनिट प्लानिंग में कि डीप में जाके हम लोग जो है मीन्स हम लोग थीम बना लेते हैं कि उसमें कई चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, कई लेसन्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो एक सीक्वेंस ऑफ लेसन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक और थीम। ठीक है, प्लानिंग ओनली थ्योरेटिकल, नहीं, प्लानिंग एक्टिविटीज विदाउट लिंकिंग, नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। वन वे टू इम्प्रूव सेकेंडरी मैथमेटिक करिकुलम, अब कौन सा है, फोकस ओनली ऑन थ्योरी एंड रिड्यूसिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नहीं, हमें तो बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सपेरिमेंट करके ही सिखाना है, एक्टिविटी करवा के सिखाना है। इंट्रोड्यूस मोर रोट लर्निंग, नहीं, इंश्योरिंग ग्रेट फोकस ऑन रियल वर्ड एप्लीकेशंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से डिसिप्लिन को जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिन। रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट कौन सा होता है, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। द लेबोरेटरी मेथड मेक्स मैथमेटिक्स लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट एंड रिजिड, एब्स्ट्रैक्ट एंड रिजिड नहीं, लेबोरेटरी मीन्स हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, तो पैसिव भी नहीं रहेगी, कॉन्क्रीट, एक्टिव एंड मीनिंगफुल। ठीक है, देखकर बच्चा सीखेगा, एक्टिविटी करके सीखेगा, ये एक मीनिंगफुल लर्निंग है। वर्बल एंड थ्योरेटिकल नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। द RCEM लेसन प्लानिंग अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय, हमने ये किया हुआ है, एनसीईआरटी ने अप्रोच ये डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्रोवाइज्ड apparatus फॉर अ मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है, कॉमर्शियली प्रेजेंट, नहीं, परचेज नहीं करना, रेडीमेड नहीं, अ डिजिटल मैथ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, नहीं, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग ले लीजिए, एक रूलर टू टीच मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमने बात किया भी हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। द लास्ट 100 क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ OER, ओपन एजुकेशनल रिसर्च का एग्जाम्पल क्या है, अ कॉमर्शियल ई लर्निंग कोर्सेज नहीं होते, रिसोर्स है ये, अ टेक्स्ट बुक अवेलेबल फॉर फ्री अंडर अ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और भी देख लेते हैं। अ लेक्चर सीरीज अवेलेबल ओनली टू इनरोल्ड स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी, नहीं, वो तो कोर्स हो जाता है। अ रिसर्च पेपर लॉक्ड बिहाइंड अ पे वॉल, नहीं, पे वॉल नहीं होता, OER के लिए
पे नहीं करना पड़ता, ये फ्री होता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। तो चलिए, आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ में आया और कैसे पेडागोजी की स्पेशल क्लासेस आपको हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, अपने मैथ्स के लिए, अपने साइंस के लिए, या आपका बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। और जो लोग भी पेड नोट परचेज करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पे जाके पेड नोट परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो 7208053840 इस नंबर पर मैसेज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, see you in the next class. Till then, bye bye, take care, have a nice day and all the best.